हेलो एवरीवन। आज हमारे गणपति का 5वां दिन है। गणपति सीरीज़ हमारी ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने आई है, इसीलिए आज आखिरी दिन पे हमने सोचा है कि हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। हमने इसीलिए मंडप बांधा है। रितेश और पंडित जी मिलके मंडप बांध रहे थे, हम बाकी सारी तैयारियां कर रहे थे। प्रसाद की तैयारी की हमने, बहुत सारी चीज़ों में घर पे गेस्ट भी थे तो बहुत सारी तैयारियां हो रही थी। और हमने एक चीज़ देखा कि सत्यनारायण की पूजा हमने बहुत टाइम के बाद करवाई थी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और इस पूजा में जो है ना, मैं और रितेश बैठे थे, हमने बहुत अच्छे से पूजा की। महाराज पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे, हर चीज़ बड़े डिटेलिंग में हो रही थी। ग्रह की पूजा हुई, भगवानों की पूजा हुई, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस शांति वाला माहौल था हमारे घर पे। आप देख सकते हो गणेश जी की पूजा की, हमने कृष्ण भगवान की पूजा की, सत्यनारायण भगवान की पूजा की। तो ये ओवरऑल कैसा था, इसमें पंडित जी हमें बहुत सारी चीज़ें भी बताए हैं। और हमें जो कथा सुना है पंडित जी में, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दिया है। हमें कर्मा के बारे में सारी चीज़ें बताई कि कैसे कर्मा हमारे जो डेली लाइफ है, जो रोज़ की लाइफ है, उसमें कर्मा का कितना बड़ा हम बोलते हैं ना, कितना बड़ा फल होता है। तो इसीलिए हमने भी फिर संकल्प लिया कि हम बहुत ही कर्मा के अगेंस्ट कभी काम नहीं करेंगे। हम बहुत ही सिंपल लाइफ के लिए हम प्रयास करेंगे। हम पूजा बड़े अच्छे से, ये बोलते हैं ना, पूजा बड़े शांतिपूर्वक और अच्छे भाव से हम पूरा पूजा किए हैं। ये गणपति का आखिरी दिन था, लास्ट डे था। बारिश भी बहुत थी आज के दिन में, तो हम बहुत ही पूरा घर मिलके, जो घर के लोग थे, हम पूजा में अपना पूरा दिन बिताए हैं। गणपति जी का पूजा हमारे घर पे हर साल सत्यनारायण की पूजा गणपति के टाइम पे नहीं होती है, पर ये हमारे शादी के बाद ये जैसे हमारा पहला गणेश चतुर्थी का उत्सव था, तो इसमें हमने ज़रूर ये किया। मतलब हम बोलते हैं ना कि ये इस बार तो हमें सत्यनारायण की पूजा करनी है, तो हमने पूजा की है। हमने बहुत अच्छे से सारी फूल, दुर्वा, धूप, घास सब अर्पण किया है भगवान को। कलश जी की पूजा की है, कलश की पूजा की है। हमारे जो देवी देवता है, सबकी पूजा की है। श्रृंगार वगैरह सब चढ़ाया था हमने, ऐसे कोई कमी नहीं रखी थी हमने। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं हमारे घर पे कैसे हम पूजा कर रहे हैं। ये करीब पूरे 3-3.5 घंटे की पूजा थी, कथा थी, जो महाराज ने हमें 5 कर्मा के बारे में 5 जो लेसन्स होते ना, वो हमें सिखाए इस पूरे कथा में। तो हमने यहाँ पे पूरा आपको कथा नहीं दिखाया है, क्योंकि आपको शायद हमारे समझ में ना आए, या हमारे गुजराती में थी पूजा तो आपको इतना नहीं ख्याल में आएगा। सिवाय अगर गुजराती और महाराष्ट्र के लोग हैं तो ही उनको ज़्यादा समझ में आएगा। पर हमने मेक श्योर किया है कि आपको पूरा पूजा जो है ना, इतने कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पूजा और आपको हमारे कल्चर के बारे में बता सके। तो ये हमारा कोशिश रहा है, ये हमारा प्रयास रहा है। आप देख रहे हैं पानी और पंचामृत का भी। पंचामृत में 5 चीज़ें होती है, दूध होता है, दही होता है, घी होता है, हनी होता है, शुगर होता है। ऐसे 5 चीज़ों का उपयोग करके भगवान को ये चढ़ाया जाता है, भगवान को नहलाया जाता है। हम जैसे सत्यनारायण की भगवान की जो वाइफ है वो तुलसी जी थे, तो उनको हम तुलसी जी भी चढ़ाए। करीब 1000 तुलसी होते, इसमें 1000 तुलसी के पत्ते होते हैं, जो हम भगवान को एक एक करके घर वाले चढ़ाए। पहले मैंने और रितेश ने चढ़ाया, फिर मेरी बहन आई, फिर मामा मामी आए हैं, फिर मम्मी पापा आए करके हम सारे घर वाले और कुछ मेहमानों ने भी हमारे घर पे पूजा की है। तो इस प्रकार हमने पूरी पूजा अच्छे से संपन्न की है। मेरा भाई भी आया था, मामा का बेटा, तो उसने भी पूजा की है। बुआ वगैरह जो घर पे थे, पापा की कज़न सिस्टर वगैरह, उन्होंने भी पूजा की। तो ओवरऑल ये हम बोल सकते हैं बहुत अच्छे से शांति से पूजा हुई है। अब हमारे कथा का समय था, तो भगवान को पहले हम
हम दिया का टीका लगा देते हैं, दिया की पूजा करते हैं और फिर हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं। इस प्रकार हमने 3 से 4 घंटे अच्छे से पूजा की और हमने भोग भी चढ़ाया भगवान को, उनको भोग खिलाया हमने। और उसके बाद हमने घर पे आरती की, पहले गणेश जी की आरती की और फिर सत्यनारायण भगवान की आरती की। ये मैं और रितेश साथ में आरती कर रहे हैं घर पे गणपति जी की। ऑलमोस्ट शाम का मतलब दोपहर का समय हो चुका था और फिर हमको तुरंत शाम के लिए विसर्जन के लिए रेडी होना था। तो हम लोग तुरंत में हम कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और उसके बाद हम विसर्जन के लिए निकल पड़े थे। आप आगे पूरे इसमें देखेंगे हम विसर्जन कैसे करते हैं। यूजुअली हम पहले स्टार्टिंग में हम जुहू बीच पे जाते थे विसर्जन करने के लिए, बट उसके बाद हम करीब 2-3 साल से लॉकडाउन से हम गणपति जी का विसर्जन जो है ना वो एक नियर बाय इको फ्रेंडली पॉन्ड किया रहता है। हमारे यहाँ पे ग्राउंड है, वहीं पे हम जाके विसर्जन करेंगे। ये हम शाम की आरती कर रहे हैं। पूरा जो वीडियो है हमने शाम की आरती का आपको दिखाया है, क्योंकि ये हम इस साल का जो हमारा जो आखिरी चढ़ावा था भगवान को, गणपति जी को, वो हमने इसमें आपको दिखाया है। होप हम नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा गणपति का उत्सव मनाए, हम और ज़्यादा गणपति जी को भोग लगाए, हमारे घर पे और ज़्यादा गणपति जी के आशीर्वाद लिए जाए। तो ये वीडियोस हमारे रहे। अब हम निकल जाएंगे विसर्जन के लिए। देखिए हम घर से बाहर गणपति जी को लेके जा रहे हैं। पापा ने लिया है गणपति जी को, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में गणपति जी को लाए थे मेरे घर से, अब सेतु उनको घर पे छोड़ने जा रहे हैं हम लोग। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम गणपति जी के जो नारे हैं विसर्जन के और गणपति जी का जय जयकार है वो हम कर रहे हैं। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं हमारे आखिरी में, जहां हम गणपति जी का विसर्जन करने वाले हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डू वॉच माय वीडियोस, डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरे और मेरे सिस्टर के गणपति के सीरीज़ आप देखिए, हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम जल्दी आएंगे नए वीडियो के साथ, आपको नया एंटरटेनमेंट दिखाएंगे, हमारे वीडियोस के थ्रू नई जानकारी दिखाएंगे। तो आप हमारे वीडियोस देखिए और विसर्जन और बप्पा के ब्लेसिंग्स लीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।